कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, और अगर आपने चाह लिया तो राह तो निकल ही आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जनपद मुख्यालय है और ये राजकीय पुस्तकालय है जनपद। आप देख पा रहे हैं यहाँ नया नया अभी निर्माण भी चालू है। इधर रास्ते बन रहे हैं, यहाँ से देखिए उधर रास्ते बन गए हैं। इधर बगल में जो है अशोक मार्ग है, जो जेल रोड एक तरह से जनपद का एक मुख्य मार्ग है, तो उस उधर जेल है। और ये पुस्तकालय की बात अगर करें तो ये पुस्तकालय जो राजकीय पुस्तकालय है ये 1994-95 यहाँ बनाया गया। लेकिन इसके पहले जो इसकी स्थिति थी शायद किसी को पता था कि यह पुस्तकालय है। कुछ लोगों को ही जानकारी थी, हालांकि लिखा रहता था, ये लिखा जो आज लिखा है, हालांकि अब थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, अच्छा हुआ, बेहतर हुआ है, रिनोवेट हुआ है, तो इसका रूपरेखा, इसकी शक्ल सूरत सब बदली है, बेहतर दिख रहा है। लेकिन इसके पहले भी हुआ करता था, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये कितना उपयोगी है और इसका लोग उपयोग कर पाते थे। ऐसा दिखता नहीं था। कभी कभार अगर ये खुलता भी था तो उसी समय जब बोर्ड की एग्जाम की कापियां होती थी यहाँ रखी जाती थी, उसी समय इसका जो है ये ताला खुला हुआ दिखाई पड़ता था। अक्सर ये बंद रहता था, कारण उसका यहाँ आने का रास्ता नहीं था। अक्सर यहाँ पानी जमा रहता था, जल जमाव रहता था, झाड़ झंखाड़ रहता था, रास्ते नहीं थे। लेकिन आज एक अच्छी पहल हुई, हमारे ही जिले के एक होनहार जिम्मेदार नागरिक के द्वारा प्रयास किया गया, सरकार से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करी गई, जिसको संज्ञान में रखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा जी ने इसके रिनोवेट करने का जो है आदेश पारित किया, उसके लिए धन मुहैया कराया और आज ये रिनोवेट हो गया। आज ये लगभग कहा जाए तो सुचारू रूप से संचालित है। और जैसा कि कहते हैं कि पुस्तक से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता है। आज काफ़ी लोगों के लिए वो मुहावरा एक तरह से चरितार्थ हो रहा है। यहाँ काफ़ी ऐसे कुछ छात्र भी हैं, कुछ सेवा में रत लोग भी हैं, कुछ और नागरिक हैं जिनको पढ़ने की एक इच्छा रहती है, जो किताबों से अपनी दोस्ती रखते हैं, वो आते हैं, अपना समय यहाँ बिताते हैं और किताबों के माध्यम से कुछ जानकारी भी हासिल करते हैं। अब ये पुस्तकालय आप देख पा रहे हैं, यहाँ अभी शिलापट लगा, अभी हाल ही में ये रिनोवेट होकर फिर इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ शिलापट लगा हुआ है। लेकिन पुस्तकालय की क्या कंडीशन है, कैसे ये पुस्तकालय, जो जिस पुस्तकालय में किताबें धूल फाटती थी, आज वो कैसे तरतीब से हो गई हैं, कैसे बेहतर हो गई हैं, कैसे जिले के छात्रों को और तमाम जो पढ़ने वाले जो स्वाध्यायी लोग हैं उनके लिए कैसे सहयोगी हो रहा है, वो हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ के इंचार्ज हैं हम इनसे मिलेंगे। तो यहाँ इंचार्ज सर नमस्कार, थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। जी, तो सुनिए जी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं और ये जो चूंकि इसी जनपद से हम भी बिलोंग करते हैं, और अगर हम देखें आज जो यहाँ देखें तो बरबस ही हमको ये दिखाई पड़ा, अच्छा दिखाई पड़ा, लोग इसका बेहतर हुआ तो हम बरबस इधर चले आए। लेकिन इसके पहले ऐसा लगता था कि हाँ भवन खड़ा है, सामने लिखा रहता था, लेकिन ताले बंद रहते थे और शायद यहाँ पुस्तकें धूल फाट रही थी, बेतरतीब थी, धूल फाट रही थी। तो आज इतना बड़ा कायाकल्प दिखाई पड़ रहा है, आप किसको इसका जो है श्रेय देंगे? देखिए, राजकीय जिला पुस्तकालय इससे पहले भी थी, 1993-94 में इसकी स्थापना हुई, चल भी रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी के रूप में डेवलप हुई है, यानी नए तकनीक, आधुनिक तकनीक से लैस। जी। अब आप ऑनलाइन यहाँ आके ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं, ऑनलाइन किताबों का विवरण मिलेगा आपको, ऑनलाइन सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध होंगी और बच्चे आके वाईफाई का यूज करके और अपना जो है किस तरह की किताबें, किस प्रकार की किताबें हैं यहाँ? प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें भी हैं, यहाँ हिंदी साहित्य की भी किताबें हैं, उर्दू साहित्य की भी किताबें हैं, अंग्रेजी साहित्य की भी किताबें हैं, राजनीति विज्ञान की भी किताबें हैं, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास और अन्य विभिन्न ऑन रिकॉर्ड हमारे ई लाइब्रेरी सिस्टम पर इस समय 7,500 किताबों की फीडिंग हो गई है। 1,000-1,500 किताबें और बची हुई जिनकी फीडिंग चल रही है, वो बहुत जल्दी 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा सर, जो पुस्तकालय होता है, संग्रहालय जो होता है, वहाँ अमूमन ये सबके लिए ओपन रहता है, जो भी स्वाध्यायी है, जो पढ़ना चाहता है, सबके लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके जितने यहाँ पढ़ने वाले हैं उसमें सभी वर्ग के लोग हैं जी, या पर्टिकुलर छात्र ही? नहीं, छात्र छात्राएं दोनों हैं, सब लोग हैं।
पढ़ने वाले भी लोग हैं, नौकरी करने वाले भी लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं, वो भी आते हैं, किताबों को ले जाते हैं, अध्ययन करते हैं। पुराने लोग भी हैं, धार्मिक पुस्तकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेके जाते हैं। अच्छा, इस पुस्तकालय की क्या मैंने व्यवस्थाएं क्या है, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। यहाँ आपको सबसे पहले तो इंटरनेट सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, 10 कंप्यूटर पाठकों के लिए है, और प्रतिदिन चाहें तो उससे अपना अध्ययन भी कर सकते हैं। यानी पुस्तकों के साथ साथ कंप्यूटर की भी जानकारी, नई तकनीक की भी जानकारी। जी जी। इसके लिए चार्ज क्या किया जाता है? 500 रुपये पर ईयर है, और उसके बाद से 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात 300 रुपया रिन्यूअल करा, यानी 500 रुपया पंजीकरण शुल्क, एक बार पंजीकरण करा लिया, सदस्य हो गया, फिर रिन्यूअल कराता है। हाँ जी। रिन्यूअल कितना? 300 रुपया। 300 रुपया। सर, हम थोड़ा सा आपका वो लाइब्रेरी देखना चाहेंगे। जी। राजकीय पुस्तकालय का कंप्यूटर लैब आप देख सकते हैं, वहाँ सामने सिस्टम लगे हुए हैं, और जैसा कि अभी इंचार्ज साहब ने बताया कि यहाँ जो है 10 सिस्टम लगे हुए हैं, तो सामने आप देख सकते हैं सिस्टम लगे हुए हैं। और आपने बताया कि यहाँ वाईफाई की व्यवस्था है, यानी जो बच्चे या जो भी लोग जिनको भी आईटी की जानकारी लेनी है, कंप्यूटर संबंधित जानकारी लेनी है, उससे कुछ काम करना है, वो यहाँ कर सकते हैं। तो क्या इस पर काम करने के लिए अलग से कोई शुल्क? नहीं, निःशुल्क है। नहीं, यानी रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, अगर आपका सदस्य है तो ये कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम कर सकता है, स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी ने दिया है प्रोजेक्टर, ऑनलाइन प्रोजेक्टर भी दिया। अच्छा, प्रोजेक्टर भी है। तो यानी ये जो आपका ये यदि कोई कार्यक्रम कराना हो, कोई चीज़ों को देखना है, बच्चों को प्रेजेंटेशन कराना है, तो इसके लिए भी। जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, पर्दा टाइप, और इधर मशीन लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अगर कुछ जानकारी कुछ विशेष है, कुछ स्टडी इस तरह से है जो लोगों को जानना चाहिए, तो लाइब्रेरी की तरफ से व्यवस्था की गई है, और प्रोजेक्टर पर बच्चों या जो भी यहाँ लोग हैं, जो अध्यायी लोग हैं, उनको उसकी जानकारी जी। उसके अलावा जैसा कि हाँ, चूँकि हम लोग का भी आना जाना होता था, तो अक्सर ये देखा जाता था कि ये खाली जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जी, उसी समय इसको खुला देखा जाता है। जी। लेकिन अब क्या स्थिति? नहीं, अब तो यहाँ प्रतिदिन लाइब्रेरी खुलती है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सायं, हर वर्किंग डे में, और जो भी अवकाश रहता है वैसे अवकाश के दिनों में छुट्टी रहती है, और बाकी दिनें ये 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक प्रतिदिन खुलता है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है। और सर, जैसा इंचार्ज सर ने बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पर ये रिनोवेट हुआ है, बेहतर हुआ है। जिस हिसाब से ये लाइब्रेरी सिर्फ एक खंडहर के तौर पर दिखाई पड़ता था, एक भवन रहता था बस, लेकिन जर्जर दिखाई पड़ता था बाहर से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। रिनोवेट के पहले अगर आपने देखा था क्या इसको? जी, मैं था। तो आप देखे थे ना रिनोवेट के पहले? तो रिनोवेट के पहले तो अगर शायद कोई उम्मीद कर सकता था कि इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है। जी। और मुझे लगता है कि उस बीच में शायद लोगों का आना कम होता था। आज जो आपके वहाँ सदस्य हैं वो लगभग कितनी है संख्या होगी? लगभग इसमें हमारे यहाँ 416 सदस्य रजिस्टर्ड हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या रिसेंटली 2 महीने में 50 की संख्या पहुँच गई है। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और प्रतिदिन आने वालों की संख्या लगभग 25, 30, 20, 25 ऐसे रह रही है। बड़े बच्चे आ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जो आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या सेवा में जुड़े लोग हों या जनरल काम हों, तो क्या वो यहाँ से अब सेटिस्फाइड हमारे ख्याल से तो होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो सेटिस्फाई वो हैं। ये किताबें कुछ हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिनकी सूची भेज दी गई है, बहुत जल्दी वो इस जनपद में आ जाएंगी। तो हमको लगता है कि बच्चे संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से। अभी फिलहाल में जो किताबें नहीं आई हैं उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था जल्दी ही कर दी जाएगी। ये कंप्यूटर लैब है। अब हम जहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं, जो धूल फाक रही थी, उनको भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी। ये पुस्तकों की लाइब्रेरी है। ये देखिए, ये तरतीब से है, रैक बनी हुई है, इसमें पुस्तकें हैं, साफ़ सुथरी हैं, बेहतर हैं। यहाँ कुछ स्वाध्यायी स्टडी, कुछ छात्र भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इनके अलावा जैसा कि आपने बताया, हर वर्ग के लोग इनके सदस्य हैं। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने आते हैं, कुछ इतिहास से संबंधित चीज़ें, कुछ साहित्य से चीज़ें संबंधित चीज़ें, और मोस्टली जो है प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड लोग यहाँ कुछ हैं। और सबसे मेन चीज़ जो रुपेश मिश्रा जी आप सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन्हीं का वो एफर्ट रहा जिसका आज ये परिणाम सामने है। तो हम आपसे भी बात करेंगे थोड़ा सा, रुपेश मिश्रा जी, हम बच्चे डिस्टर्ब ना हो, जो पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो हम आपसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे। तो ये स्थिति है, एक अमूलचूल बदलाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके पहले साल भर पहले अगर आप किसी ने यहाँ देखा होगा तो शायद ये स्थिति नहीं थी, लेकिन आज चीज़ें बेहतर हैं।
रुपेश जी, यानी जो परिचय के मोहताज नहीं, एक लोक गायकी के क्षेत्र में भी, एक गायन के क्षेत्र में भी इनका एक नाम है, अपना एक कद है, और आपके ही प्रयास से इस पुस्तकालय का स्वरूप बदल पाया है जो आज लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है। तो रुपेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि ये मैंने पहले बताया, आप परिचय के मोहताज नहीं है, आप गायन के क्षेत्र में एक अच्छा खासा नाम है, और उस नाम के कारण हमको भी गर्व फील हो रहा है, क्योंकि जिले के आप हैं हमारे। और अगर आप दिन ब दिन जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो गर्व का लेवल हमारे भी बढ़ता जाएगा। तो क्या आपको लगा कि आपने इस पर पहल करी और आपने कहा कि ये बेहतर होना चाहिए? पुस्तकालय में अचानक से खोज रहा था लाइब्रेरी की, जिले में लाइब्रेरी है या नहीं। तो मैं गूगल पे सर्च किया कि हाँ लाइब्रेरी है। तो मैं पता करते हुए, इंक्वायरी करते हुए आया, तो पता चला कि लाइब्रेरी बंद है कोविड की वजह से। तो फिर ये पता चला कि नहीं, कुछ दिनों में खुलने वाला है। तो जब खुला, आके मैंने मुआयना किया, जब तो स्थिति काफ़ी जर्जर थी। तो फिर मैं इसकी सूचना जो है डीएम साहब को बताया कि काफ़ी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, बिल्डिंग बनी है, चेयर हैं, टेबल हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है तितर बितर हैं। तो इस पर कृपया संज्ञान ले और कुछ अच्छा नई टेक्नोलॉजी और तकनीकी से हमारे लाइब्रेरी को मतलब अच्छा खासा करे, ताकि लोग यहाँ सके पढ़ सके, जो घर पर ना पढ़ सकता हो वो आपकी लाइब्रेरी में कम से कम 2-4 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। क्योंकि लाइब्रेरी में जो है माहौल बनता है पढ़ने का। बिल्कुल, तो यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, स्वाध्याय के लिए आते हैं। तो तत्कालीन जो डीएम थे दीपक मीणा जी, सीडी को फिर उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और आपके सामने ला दिया है। तो अब चूंकि इसका स्वरूप बदल गया है लोगों के लिए, मुझे लगता है अब ये उपयोगी दिखाई पड़ रहा है, तो आपको तो एक संतुष्टि मिल रही होगी। संतुष्टि, और इनका भी एक योगदान है। दीप आकाश नाम है इनका जी, दीप आकाश जी, आप भी साहब के पास गए थे इस रास्ते की से। तो रास्ता तो बनी रहा है जैसा कि, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, मैं अपने दर्शकों को जरूर ये कहूँगा, और दर्शकों की तरफ से, और मैं खुद अपनी तरफ से, और पूरे जिले के नागरिकों की तरफ से मैं आपको इस बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप दोनों लोगों को, कि आप लोगों की पहल रंग लाई। और जो लाइब्रेरी खंडहर के रूप में दिखाई पड़ता था, सिर्फ नाम था, मैं भी जानता हूँ, मैं भी देखता था कि सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी थी और दूर से लग रहा था कि जर्जर है, लेकिन आज अंदर की जो नज़ारे दिख पा रहे हैं, तो ये बेहतर है। और आज जो लोगों को, जिले के लोगों को, स्वाध्याय लोगों को, छात्रों को जो इसका लाभ मिल रहा, कहीं ना कहीं आपका इसमें और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जो हमारे इंचार्ज हैं लाइब्रेरी की, शुक्ला जी, भारद्वाज शुक्ला जी, इनका बड़ा अहम योगदान इस लाइब्रेरी को संजोने में, उखाड़ने में। इनकी बदौलत ही जो है बच्चे आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि भरपूर समय दे रहे हैं। तो आप तो गायन के क्षेत्र में हैं, तो आप ठीक है, आप स्वाध्यायी हैं, आपको किताबों से प्रेम है। वैसे कहा भी जाता है कि पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। अगर पुस्तक, आप सही दिशा में पुस्तक से मित्रता करते हैं, तो आपको दिन ब दिन वो आपको इम्प्रूव भी करेगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, और वो कभी धोखा नहीं देता है, जो भी देता है सही देता है। सही है ना? तो आपकी रुचि पढ़ने में कैसे, जब आखिर आप तो एक क्षेत्र को चुन लिए हैं? पढ़ने की रुचि जो है बचपन से रही है। हम बीटेक क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गायन के क्षेत्र से पहले हमारी जो शिक्षा हुई है दिल्ली में हुई है। हम पहले इंजीनियर बने हैं, बाद में गायक बने। बहुत सही। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, SCL में नौकरी की साल भर, छोड़ दिए। यानी आपने उस मिथ्या को तोड़ दिया। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो उसमें आपको नामचीन कलाकार ऐसे मिल जाएंगे जो कोई शायद कोई अच्छे कक्षा 8 पास हो, कोई इंटर पास हो, लेकिन आपने स्टडी कर ली, यानी अपने आप को उस लायक बना लिया, तब आपने क्षेत्र। हाँ, बीटेक के दौरान से ही वहीं से सुर संग्राम आया 2013 में, वहीं से चलता गया कारवा। फिर उसके बाद आपका गंगा चैनल पे गाए, आस्था चैनल पे, जी TV पे गाए, फिर तीसरी से जुड़े, फिर वर्ल्ड वाइड से रुके, फिर वेब से जुड़े, तमाम सारे चैनलों से जुड़े। तो अभी तत्कालीन कुछ आपका तत्कालीन बस जनवरी में आने वाला, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 8 से 10। अभी शो का नाम नहीं बता सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमारी शुभकामना है और हमारे पूरे जिले के लोगों की तरफ से शुभकामना है आपको। और आप कम से कम जिस हिसाब से जिस मुकाम को आप हासिल कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आपका पहल ये सबसे बेहतरीन पहल रहा, ये तो सामने भी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे प्रश्न मेरा तो अहम आप ही से है कि इसके पहले जो इसका स्वरूप था, आप कहाँ के रहने वाले, पहले बताइए। लोकल सदर के रहने वाले, सिद्धार्थ मुख्यालय के? नहीं, मुख्यालय का नहीं, बस तहसील हमारा एक लगता है, हम यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पे। ठीक है, 3.5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन
इसके पहले क्या लाइब्रेरी का ये माहौल था, ये था, स्थिति थी क्या? इसके पहले भी आपने कभी सोचा कि यहाँ जाकर स्टडी करें? पहले भी मैं यहाँ पे आया था, मैं यहाँ पे मई से आ रहा हूँ लगभग, और जब मैं मई में आया तभी रिनोवेशन का काम अपने चरम पे था उस अच्छा, चल रहा था। नहीं, रिनोवेशन का पहले? रिनोवेशन से पहले मैं आया था तब यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी, बुक्स भी उतने नहीं आए थे कम्पिटेटिव, बहुत सारी कमियाँ थी उस समय। आज की स्थिति क्या है? क्या ये लाइब्रेरी अब छात्रों के लिए या जनपद वासियों के लिए लाभदायक है? जी बहुत लाभदायक है, क्योंकि ना पहले प्रॉपर बुक्स थी और फैसिलिटी भी सारी नहीं थी, बैठने वगैरह के लिए कंप्यूटर भी नहीं आए थे, और कोई मेन बात देखने के लिए भी नहीं था, कोई इसका सुपरवाइजर या केयर टेकर भी नहीं था। यानी अब जो रिनोवेट हुआ, जैसा कि रुपेश मिश्रा जी के प्रयास से और आपके भी प्रयास से जैसा रिनोवेट हुआ, इसका मतलब अब ये उपयोगी हो गया है जनपद के पढ़ने वालों को, चाहे वो छात्र हो, चाहे स्वाध्यायी हो, चाहे साहित्य के हो, चाहे धर्म से संबंधित कुछ भी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अब ये उपयोगी हो गया। आप इसको मानते हैं कि अब ये बेहतर हो गया? अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। कुछ छात्र भी हैं हाँ जो इस तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर लाइब्रेरी में का जो मोटिव है क्या वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जो अध्ययनरत हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं इनसे? मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यस। तो लाइब्रेरी तो 1994 यहाँ बना सिद्धार्थनगर में, लेकिन शायद इसके पहले वो इतना उपयोगी नहीं था। नहीं था, आज पता भी नहीं था जी, पता भी नहीं था कि पता भी नहीं था, लेकिन आज रिनोवेट हुआ, आज इसका कायाकल्प हुआ, बेहतर स्थिति हुई, तो आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे लोगों के लिए उपयोगी है? बहुत उपयोगी है। यहाँ पे बुक्स हैं जो हमें चाहिए और हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग, वाईफाई की भी व्यवस्था है यहाँ पे। तो यानी यहाँ जो मोटिव है इस लाइब्रेरी का वो फुलफिल हो रहा है, हाँ, उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। पूर्ण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छे संकेत हैं जिले के लिए, जो पिछड़े जनपद में जो लाइब्रेरी था जरूर, लेकिन जनपद की तरह लाइब्रेरी भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज ये हाईटेक हो चुका है, तकनीकी सेवाओं से लैस हो चुका है, किताबें भी तरतीब से हैं, बेहतरीन है और एबिलिटी मैक्सिमम है। कुछ और हमारे साथ छात्र हैं, मैं भी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट मैं करूँगा। क्या सुनना पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम सत्यम अग्रहरी। अग्रहरी जी कहाँ से आते हैं आप? सर हम बासी से आते हैं। बासी से, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। जी जी। तो यहाँ आने पर क्या सोच कर आप लाइब्रेरी में आ रहे हैं? सर यही सोच के आते हैं कि समय का सदुपयोग हो, पढ़ने में थोड़ा सा मतलब एक माहौल मिल जाए पढ़ने वाला, जो मिल रहा है। मोटिव फुलफिल हो रहा है। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है, ये बेहतर है। भाई से भी मैं थोड़ा सा जानूंगा, क्या सुनना पड़ेगा भाई आपका? मेरा नाम लोकेश गुप्ता है। गुप्ता जी कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं सिद्धार्थनगर से। अच्छा, सिद्धार्थनगर से। तो आप तो लोकल के ही के रहने वाले हैं। 1994 लाइब्रेरी बना था, लेकिन तब में और आप में कितना अंतर देख पा रहे हैं? मैं इसके पहले तो देखा नहीं था यहाँ पे लाइब्रेरी। देखा ही नहीं था, यहीं के रहने वाले, लेकिन देखा नहीं था क्योंकि देखने लायक ही नहीं था शायद। मैं इसके पहले यहाँ रहते ही नहीं थे ना। अच्छा, आप रहते नहीं थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं इस समय? अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सुपर टेट की। तो क्या लगता है कि आपकी तैयारी के लायक है, यहाँ व्यवस्थाएं मिल रही हैं? मिल रहा है। मिल रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बेहतर है। ऐसी पहल सराहनीय है। मैं सभी लोगों को एक बार अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और जनपद के उन छात्रों को जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं उनको एक संदेश भी मैं देना चाहूँगा कि ये यहाँ आ सकते हैं। अब लाइब्रेरी उस लायक हो गई है कि आप लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका समय का सदुपयोग होगा। पहले कभी हुआ करता था कि सिर्फ ये नाम था, लेकिन आज ये काम की लाइब्रेरी है, आप आ सकते हैं। आपके जनपद में एक अच्छी पहल हो चुकी है और यहाँ आकर आप अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। शुक्ला जी हमारे साथ विचार साहब भी जुड़ रहे हैं फिर से एक बार। तो ये बताइए कि अब लाइब्रेरी तो हाईटेक हो चुकी है, जैसा दिखा, ऐसा नहीं है कि कुछ कहा गया है, सारी चीज़ देखी जा रही है। जी जी। तो लाइब्रेरी हाईटेक प्रमाण। जी हाँ। तो हालांकि ये प्रयास रहा पिछले जो तत्कालीन डीएम साहब का, लेकिन वर्तमान डीएम साहब और सीडीओ साहब का भी इसमें जो है उन्होंने इनोवेट किया, योगदान रहा, उनका योगदान है। और उन लोग जिला प्रशासन को भी हमारी तरफ से धन्यवाद और पूरे जनपद वासियों की तरफ से धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँगा। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जनपद के लिए? जनपद के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि बच्चे आएँ और वाईफाई का इस्तेमाल करें, रेगुलर आएँ, प्रतिदिन आएँ, किताबें पढ़ें, आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत सही, ये वाकई ठीक है, मोटिवेशनल चीज़ें हैं आपने बताई।
कि वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, किताबों से बेहतर सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता है। और किताबों से अगर आप नाता जोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा और बेहतर मिलता रहेगा। और इसी के लिए सरकार द्वारा पुस्तकालय यानी संग्रहालय जो है निर्मित कराया गया, ये भी कराया गया, लेकिन अभी तक वो मोटिव फुलफिल नहीं हो रहा था। आज रिनोवेट हो गया है, बेहतर हो गया है। अब यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण होगा और आप निसंकोच आ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और नई चीज़ के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।